दोस्तों, मैं कैलाश कुमार आपके समस्त फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जीव विज्ञान की। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे आज और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हम एक एक करके हम पढ़ाते हैं। तो चलते हैं शुरुआत से। नासिका, नोजल कैविटी। नासिका जो श्वसन तंत्र का जो प्रथम भाग होता है, नासिका नोजल कैविटी होती है। इसमें नासिका में जो है, ये नासिका जो है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं और जो हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ धूल के कण, धुएं के कण और हानिकारक जीवाणु हमें फेफड़े में जाने से ये रोकते हैं। और इसमें एक म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का कार्य क्या है? ये हमारे हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है और हमारा जो शरीर के तापमान, जब हम सांस लेते हैं उस वायु का तापमान और हमारे शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। उस वायु का तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं ओवुला, मतलब काकलक। काकलक का कार्य क्या है? ओवुला जो है, काकलक का जो कार्य है, जब हम लोग भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो उस समय इसका कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्या कर देता है? नासिका के छिद्र को बंद कर देता है। काकलक का जो कार्य है, ओवुला का जो कार्य है, वो क्या करता है? भोजन हम जब करते हैं, जब पानी पीते हैं तो ये क्या करता है? नासिका के छिद्र को बंद कर देता है, जिससे हमारा भोजन बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद आते हैं फायरिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में। और इसमें लैरिंग्स मतलब कंठ, या एक इससे हम कंठ को स्वर यंत्र होता है और यहीं से ही, कंठ से ही ग्रास नली और श्वास नली दोनों निकलती हैं। कंठ से ही श्वास नली और ग्रास नली निकलती हैं। और यहीं पर एक छोटी जीभ के आकार का, छोटी सी जीभ के आकार का एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस होता है। इसका कार्य क्या है? जब हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तब इसका कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तब ये क्या कर देता है? श्वास नली को बंद कर देता है और ग्रास नली को खोल देता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तब इसका कार्य क्या है? ग्रास नली को बंद कर देता है और श्वास नली को खोल देता है। तो एपिग्लोटिस यहीं पर होता है, जो जीभ छोटी जीभ के आकार का होता है। एपिग्लोटिस जो है एक छोटी जीभ के आकार का होता है। एक छोटी जीभ का आकार का, तो इसका कार्य क्या है? ग्रास नली, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय ये ग्रास नली को खोलता है और श्वास नली को बंद करता है। इसी प्रकार जब हम लोग श्वास लेते हैं, तब ये क्या करता है? ग्रास नली को बंद कर देता है और श्वास नली को खोल देता है। तो ये एपिग्लोटिस का महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी हम लोग देखा होगा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है, तो क्या होता है? हमारा मस्तिष्क के द्वारा वो संकेत न मिलने के कारण एपिग्लोटिस हमारा बंद नहीं होना पाता है। तो भोजन जब करते हैं तो हमारे श्वास नली में चला जाता है, जिस कारण हमें बड़ी तेज़ी से छींक आती है, तो भोजन बाहर निकलता है। इसके बाद ट्रैकिया आएंगे हम। ट्रैकिया पर, ट्रैकिया जो श्वास नली कहते हैं इसे, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब श्वास नली। ये ट्रैकिया जो है श्वास नली है, ये कार्बन और फास्फोरस का, एक कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ये उपास्थि का बना होता है। ये छल्ले नुमा, इसमें छल्ले नुमा होते हैं। ये छल्ले आकार का होता है। इसमें जो है ये छल्ले नुमा आकार का होता है। ये क्या करते हैं? इसमें छल्ले जो होते हैं, जब सांस लेते हैं तो चिपकने से, वायु को चिपकने से रोकता है। इसके बाद अगला जो भाग है ब्रोंकाई, जो है ब्रोंकाई होता है। श्वसनिका इसको कहते हैं। ब्रोंकाई, श्वसनिका। ब्रोंकाई, जब हमारी ब्रोंकाई जो होती है, ये दाएं फेफड़े में 3 भागों में बढ़ जाती है
और बाएं फेफड़े में 2 भागों में बढ़ जाती है। जो ब्रोंकाई जो होती है जब दाएं फेफड़े में 3 भागों में बढ़ जाती है और बाएं में 2 भागों में बढ़ जाती है, जो 2 भाग में बढ़ जाती है इसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स इसे ब्रोंकियल श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी कहा जाता है। ये दाएं भाग में 2 भागों में बढ़ जाती है और बाएं में दाएं भाग में 3 भाग बढ़ जाती है और बाएं भाग में 2 भाग बढ़ जाती है। इसके बाद हम आएंगे कूपिकाएँ एल्वुलाई। इसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, निकलती हैं। श्वसनली में जो है श्वसनी में ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। श्वसनी में छोटी छोटी संरचनाएं जिन्हें कूपिकाएँ कहा जाता है। ये कूपिकाओं का कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। इसके बाद फेफड़े पर आ जाते हैं हम लोग हैं। जो लंग्स है फेफड़ा, ये फेफड़ा जो होता है लाल और गुलाबी आकार का होता है और स्पंजी आकार का होता है। स्पंजी मतलब एक सोखते के आकार का होता है और ये इस पर एपिथेलियम की झिल्ली होती है और इस झिल्ली से ही एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण भाग है इसमें डायाफ्राम। डायाफ्राम का कार्य है जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है हमारे बॉडी को या फेफड़े के लिए हमारे ये जगह बनाता है, जगह को देता है। जिस हम सांस लेते हैं तो इस प्रकार से होता है, जब अंदर लेते हैं तो इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये स्वतंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो भाग था ये प्रथम भाग था। इसका हम सेकंड भाग पढ़ाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।